अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं आज सब्ज़ इलायची के मुतल्लिक़। जी जनाब, सब्ज़ इलायची एक मशहूर आमा चीज़ है और इसका छिलका जो है उसको बाज़ लोग इस्तेमाल भी करते हैं और बाज़ लोग नहीं भी, और इसके दाने जो हैं वो दरअसल इस्तेमाल में आते हैं। इसकी रंगत दानों की जो है वो मोतदर काले रंग से मुशाबहत रखती है और इसका जो सब्ज़ इलायची का छिलका होता है वो पीला और सब्ज़ जो है, जैसा कि मैंने आपसे तज़किरा किया कि सब्ज़ इलायची से जो है दिखने में सब्ज़ उसका रंगत जो है दिखती है। जायका इसका जो है ठंडा और खुशबूदार होता है। मिजाज का अगर तज़किरा करें तो मिजाज जो है इसका गर्म और खुश्क होता है। पैदाइश का अगर ख़ुसूसी तौर पे तज़किरा करूँ तो जनूबी हिंद की साइड पे ये ज़्यादा पाई जाती है और इसके ऐसे आपके सामने 22 फ़ायदे तज़किरा करने लगा हूँ, जिससे जो है आप अगर सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करते हैं तब तो आप इसके फ़ायदों से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। और अगर नहीं इस्तेमाल करते तो जब ये फ़ायदे आप सुन लेंगे तो आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दवाई मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। मैं अमूमन तौर पर आपको पहले फ़ायदे बताता हूँ, फिर उसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको फ़ायदे के साथ साथ तरीका इस्तेमाल भी बताता चलूँगा, ताकि आप जो है कहते हैं उसको इस्तेमाल भी कैसे करना है। आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि जो है जैसे कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 इलायचियाँ जो है दूध के अंदर बॉयल करके उसको इस्तेमाल कर लेनी है। इससे जो है आपकी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें कब्ज़ वाले जितने भी हज़रात हैं, ताकि जो है आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि कब्ज़ जो है वो बहुत सारी बीमारियों को जो है जन्म देती है। तो बेहतर है कब्ज़ ना होने दें। वैसे तो यहाँ का मौसम ऐसा है कि नज़ला और कब्ज़ आपको जो है विरासत में मिलती है कराची के मौसम में, तो इसलिए बेहतर ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें। और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है तो वो इस तरीके से अगर इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी। जिन लोगों को डायरिया हो जाता है बाहर के खाना खाने की वजह से या और किसी वजह से, तो वो इलायची का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जनाब, वो 2 से 3 दाने इलायची के जो है दही के अंदर इस्तेमाल के करें, या आधा चमचा जो है छोटा चाय का आधा चाय का टीस्पून जो है वो दही के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करें सुबह और शाम। तो इससे उनको डायरिया में जो है बहुत ज़्यादा फ़ाका होगा इलायची के इस तरीके के इस्तेमाल से। तो बेहतर है कि इलायची का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को डायरिया का मसला है वो उनको डायरिया की बीमारी से इंशाअल्लाह ताला निजात मिल जाएगी। और जनाब, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो रोज़ाना सुबह 2 चुटकी जो है इलायची का पाउडर जो है वो सुबह और शाम 2 वक्त अगर इस्तेमाल करें तो बीपी उनका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि मैंने कोलेस्ट्रॉल आपको कहा कि ये कंट्रोल करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस बीपी जैसे मर्ज़ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सुबह और शाम अगर 2 वक्त आप चुटकी इस्तेमाल करेंगे इस इलायची के पाउडर की, तो हाई बीपी जैसे मर्ज़ से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। निहार मुँह इस्तेमाल करना है आपने तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और अगर वैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आप फ़ायदा करेगा, लेकिन बेहतर ये कि निहार मुँह 2 चुटकी लें और ऊपर पानी पी लें। जी जनाब, जिन लोगों के मुंह से बदबू का मसला रहता है और जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना चाहते हैं वो इलायची का इस्तेमाल करें। तो कोई इतना ख़ास तरीका नहीं है, इलायची के 2-3 दाने या 2 दाने बहुत हैं, खाएं चबाएं अच्छी तरीके से। जब रस उसका जो है बिल्कुल एंड पे रह जाए तो उस टाइम पे फिर उसको पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा और आपकी मुँह की बदबू जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और आप फ्रेशनेस जो है आपके जिस्म में महसूस हो गया।
जिन लोगों को सीने में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, वो लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमें खाने के बाद जलन होती है, एसिडिटी होती है। तो उन लोगों के लिए बताने लगा हूँ कि खाने के बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आधे से 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको जलन महसूस हो रही है, फ़ौरी तौर पे अगर आप हल चाहते हैं, तो आपने जो है इसका पाउडर जो है वो दूध में मिला के, आधा चमचा जो है दूध में मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सीने की जलन और मैदे की जलन में फ़ौरी तौर पर असर आपको जो है अफाका होगा। जिन लोगों का दिल घबराना शुरू हो जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी बताता चलूँ कि अगर वो फ़ौरी तौर पर इलायची का इस्तेमाल करें तो उनकी दिल की घबराहट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दिल की रफ़्तार जो है नॉर्मल करने में भी जो है इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो आपका जो बीपी, जैसे मैंने तज़किरा किया कि बीपी हाई जो हो जाता है, उसको भी सुकून में लाने के लिए फ़ायदे में आती है। तो इसलिए इलायची का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदा करती है। जो लोग मौसम की तब्दीलियों की वजह से जल्द बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए एक नुस्खा बताने लगा हूँ, उसमें इलायची भी शामिल है। तो अज़्ज़ा ज़रूर नोट फरमाएं, चूँकि आजकल मौसम की तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं और हर कोई दूसरा शख्स बीमार पड़ रहा है नज़ले ज़ुकाम की वजह से। तो ये अगर आप माजून तैयार कर लेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आप मौसम की तब्दीलियों से जो बीमारी आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो नहीं होगी। आप जो है माजून की तरह ये एक बन जाएगा मुरक्कब। इसका आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ कि आपने कैसे तैयार करना है और कौन कौन से अज़्ज़ा इस्तेमाल करने हैं और कितनी मकदार में इस्तेमाल करने हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो मौसम की तब्दीलियों से बीमारी पैदा होती है वो आपके जिस्म में नहीं पैदा होगी। आपने लेना है 1 चम्मच शहद, 1 लौंग और जो है कहते हैं सौंफ के तकरीबन थोड़े से दाने, आधा टीस्पून आप कह सकते हैं, और 2 चुटकी इलायची पाउडर। आपने ये सारा जो है एक जगह पे मिक्सअप मैश बना लेना है। और इसको अगर आप दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो मौसम की जो तब्दीलियों से आपके जिस्म पर बीमारी आती है या आप बीमार हो रहते हैं, अक्सर बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आप बीमारी से महफूज रहेंगे। जी जनाब, जैसा कि मैंने तज़किरा किया था कि डिप्रेशन जो है उससे भी अपने आप को महफूज रखें। तो डिप्रेशन से आप अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे? जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं वो इलायची को अपनी ज़बान के नीचे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उससे भी उनका जो ज़हनी तनाव है और तनाव की कैफियत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसका इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप आधा टीस्पून 1 गिलास दूध में रात को सोते वक्त अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपका डिप्रेशन जो है वो भी बेहतर होता चला जाएगा दिन ब दिन, अगर आप इसका मुसलसल थोड़ा दिन तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आपको ये मर्ज़ है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि रंग निखारने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए इलायची का कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपने लेना है जनाब 1 चम्मच शहद और उसमें आपने इलायची का पाउडर शामिल करना है और उसको आपने फेस पे लगा लेना है। आप मलाई भी ले सकती हैं, मलाई के अंदर जो है इलायची का पाउडर लगाकर पेस्ट टाइप बनाकर उसको आप जो है कहते हैं चेहरे पे लगा लें। तकरीबन 30 मिनट जो है या 15 से 30 मिनट के दरमियान आप लगे रहने दें और फिर उसके बाद साबुन से धो लें चेहरे को। ये हफ्ते में 2 से 3 से 4 दफ़ा अगर आप करेंगे तो आपके चेहरे की रंगत जो है वो भी बेहतर होती चली जाएगी और ग्लो भी करेगी बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया था कि मौसम की तब्दीलियों से जो है आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो ये जो है मैंने अभी एक नुस्खा आपके सामने रखा, उसी तरीके का एक और नुस्खा है कि आपने 1 लौंग लेनी है और 1 इलायची लेनी है और आधा टीस्पून जो है सौंफ का लेना है। अगर आप ये भी चबाएंगे रोज़ाना के तौर पर तो आप इस नुस्खे से भी अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से, जो मौसम की तब्दीलियों से इंसानी जिस्म में रोनुमा होती हैं, उससे महफूज रख सकेंगे। जो मोटापे का शिकार हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, वो इलायची की चाय अगर इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया था, कोलेस्ट्रॉल कम करती है जो सब्ज़ इलायची होती है। तो जो वज़न कम करना चाहते हैं वो अगर इसकी चाय पीना शुरू कर दें तो इससे इंशाअल्लाह ताला उनके वज़न में कमी भी वाक़ई होगी। वो 2 इलायची या 3 इलायची जो है 1 कप पानी में डालकर बॉयल कर लें और या गर्म पानी में डाल दें, थोड़ी देर ढक के रख दें। दोनों सूरतें कर सकते हैं। इसकी इलायची की चाय से आपके जिस्म में जो है कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपका वज़न भी कम होगा और फिर आप शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकेंगे।
हार्ट पेशेंट वाले जो है वो अपने तबीब से मशवरे से इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गले में ख़राश रहती है उनके लिए नुस्खा बताने लगा हूँ कि उन्होंने मूली का पानी लेना है, उसमें इलायची को उन्होंने मैश करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी गले की ख़राश जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अगर आप उसमें उसको मैश करके छोड़ दें और उसके बाद उसको अगर इस्तेमाल करें उस मूली के पानी को, तो फिर ये आपकी गले की ख़राश जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जनाब जो लोग सफ़र में परेशान रहते हैं कि हमें मतली और चक्कर की कैफियत रहती है, उनके लिए भी इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो अगर इलायची अगर सफ़र के दौरान इस्तेमाल करें तो ना उनको मतली होगी, ना उनको जो है चक्कर आएंगे। इससे इंशाअल्लाह ताला उनका सफ़र भी बेहतरीन गुजरेगा। जिन ख़वातीन को हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है वो इलायची का अगर इस्तेमाल करें, या जैसे चाय मैंने कहा इस्तेमाल करें और दूसरे तरीके मैंने इलायची के बताएं, तो उनके हार्मोन्स भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं या खांसी बहुत ज़्यादा आती है, उनके लिए एक नुस्खा बताने लगा हूँ, तो वो भी तरीका जो है नोट कर लें। लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते और अदरक, इन सबको आप जो है चबा कर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छींकें भी जो हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा और खांसी में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो लोग परेशान होते हैं कि जी हम खांसी हल्की सी हो रही है, छींकें हो रही हैं, कहीं कोविड हो गया ऐसे, तो वो अगर ये साथ एक घरेलू टोटका है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा। तो अगर आप एक हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया करें, या जब आपको अगर ज़्यादा इसका मसला है तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम इसका नुकसान ज़रूर आपके बताएंगे, जैसा कि मैं हमेशा जो है हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसान आपको बताता हूँ। इलायची का इस्तेमाल रात को सोते वक्त मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है थोड़ी खट्टी डिकारें आपको आने का अंदेशा होता है। तो रात को सोते वक्त इलायची का इस्तेमाल ना करें। और पित्ते की पथरी वाले लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये 2 इसके नुकसान हैं। जो लोग ऐसे जिनका मैदा कमज़ोर है या जिनके पित्ते की पथरी का मसला है, वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जनाब कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो इस दवाई मंगवाना चाहता है तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। जाते जाते मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैंने बीपी का तस्करा किया है, तो बीपी के ऊपर मेरी एक कंट्रोल के ऊपर एक मेरी वीडियो है, इसको देखना मत भूलिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बीपी के मुतालिक आपको आगाही दी है। और चूँकि वज़न का तस्करा किया कि तो वज़न कम करना मसला नहीं, मेरी एक ही वीडियो है जिसको आप देखिए और अपने वज़न डाइट प्लान मैंने इसमें बताया है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो सकती है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीर, शुक्रिया।